गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में जो बातें कही उनमें से बहुत सी बातें अभी भी सरासर झूठ हैं और उन्होंने बिना किसी हिचक के झूठ बोलते हुए कहा कि वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को विपक्षियों द्वारा बरगलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। जिसमें दो बड़ी बातें उन्होंने कही। पहली ये कि ये कानून रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है। जबकि जो बिल इन्होंने पेश किया है उसके अगर सेक्शन 3 देखें, अभी भी उस सेक्शन 3 में मेंशन किया गया है कि ये कानून लागू होने के बाद वाकिफ को या मुतवल्ली को अपनी वक्फ की हुई संपत्ति का ब्यौरा 6 महीने के अंदर पोर्टल पर दाखिल करना होगा, भले ही यह वक्फ पहले कभी भी किया गया हो। यानी कि इस कानून के लागू होने से पहले कभी भी आपने अगर वक्फ किया है, चाहे वो 200, 600, 400 साल पहले किया है, तभी आपको उसकी डिटेल पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जबकि अमित शाह कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ऑफिशियल गजट जिस दिन प्रकाशित होगा उस दिन से लागू होगा। तो अभी है कि जिस दिन भी ऑफिशियल गजट होता है उसी दिन से वो कानून आता है, प्रभाव में आता है, लेकिन उसका प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव होगा, जिसको वो गलत तरीके से लोकसभा में बता गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई गैर मुस्लिम सदस्य होगा। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यह भी उन्होंने झूठ बोला, चूंकि सेक्शन 9 में जो कंपोजिशन दिया गया है उस कंपोजिशन को अगर आप देखें तो उसकी एक पूरी सीरीज दी गई है। फिर नीचे प्रोवाइडेड दिया गया है सेक्शन 9 में, प्रोवाइडेड टू वुमेन, और फिर प्रोवाइड दिया गया है कि टू नॉन मुस्लिम इसमें मेंबर होंगे। तो अभी भी अमित शाह साहब साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर, सबके बीच में खड़े होकर देश के सामने बेबाकी से झूठ बोलना ये एक कला है जो सिर्फ इन्हीं को आती है।